हमने ट्रेनिंग दी है पढ़ने के लिए। हाँ। और भाभी बताओ, सब ठीक ठाक? बस नातिन ठीक है रही और इंटरव्यू लीजिए रेडी है रहा था। नातिन कौन है? नातिन कौन है? हाय, प्रणाम, जू जाग। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी एक बहुत बहुत अच्छी फास्ट फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। और मैं जा रही हूँ उनके घर और मैं आपकी उनसे बात कराऊंगी। और अभी मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ। बस मैं जाने वाली हूँ और बस उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, बहुत एक्साइटिंग रहेगा। क्योंकि मैं कुमाऊँ से हूँ और वो गढ़वाल से हैं। और कुमाऊँ वर्सेस गढ़वाल ये वीडियो रहेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ उनके घर में जाके। हाँ, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको किसी से मिलाने ले जाने वाली हूँ। तो ये हैं वो, और इनका नाम है रोशनी। और ये खुद से ही अपना परिचय देंगी। तो भाभी, आप अपना परिचय दो पहले सबको। मेरा नाम रोशनी सेमवाल है, मैं उत्तराखंड की गढ़वाल से हूँ। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में। मेरा नाम रोशनी सेमवाल है, मैं उत्तराखंड के गढ़वाल से हूँ। अभी मूलतः मैं ग्वालियर में रह रही हूँ। और इनसे बहुत बहुत सारी बातें करनी थी हमने, और इनको आपसे मिलवाना भी बहुत ज़रूरी था। तो पहला क्वेश्चन, मैं इनके लिए 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ और एक एक करके मैं इनसे पूछूंगी और ये एक एक करके आपको जवाब देंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि भाभी, गढ़वाल में आप कहाँ से हो वो तो आपने बता दिया, ठीक है। तो और आप क्या मिस करते हो वहाँ का, गढ़वाल का क्या मिस करते हो आप? देखिए, गढ़वाल तो ऐसी जगह है जिसको कोई भूल ही नहीं सकता है। उसका मैं हर चीज़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की आबो हवा सब मुझे पसंद है और मैं उसे आज भी मिस करती हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं ना, तो अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि अपने गांव की कोई एक ऐसी खास बात बताओ जो आपको याद हो, वहाँ की कोई खास बात। देखिए, बचपन से ही मैं वैसे तो दिल्ली में रही हूँ, लेकिन जब कभी थोड़ा बड़े हुए तो नानी के घर जाते थे। हाँ। तो वहाँ जब नानी के घर जाएंगे तो वहाँ तो हमें एक ही चीज़ पसंद आती थी कि हमें काफल मिलेंगे। अच्छा, आप खुद चढ़ के तो होते थे क्या? चढ़ के तो। अच्छा। तो मुझे वही बहुत पसंद आता। जब भी मैं जाती थी अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, तो वहाँ काफल के पेड़ पे चढ़ के काफल तोड़ना मुझे बहुत पसंद। अच्छा, और भी फ्रूट्स के पेड़ हुआ करते थे वहाँ पे? नहीं, मुझे काफल ही पसंद था, तो मैं उसी की पेड़ में। अच्छा। चौथा क्वेश्चन मेरा है कि हम 26 सालों से हम लोग दोस्त हैं आपस में। तो ऐसा मुझ में क्या दिखा आपको, या ऐसा मुझ में क्या लगता है आपको कि जो हमको 26 सालों से अलग ही नहीं कर पाया, या फिर जिसकी वजह से हमारी दोस्ती आज तक बनी हुई है, आज तक टिकी हुई है, ऐसा क्या लगता है आपको मुझे? एक तो मुझे नीमा में यही पसंद है कि वो स्पष्टवादी है, जो बोलती है साफ बोलती है, अच्छा बोलती है और सबको समझती है। इसी चीज़ को मुझे बहुत, मतलब मेरे अंदर एकदम अच्छा महसूस हुआ कि ये मेरे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि इनसे मैं खुल के कोई भी बात बोल सकती हूँ और ये मुझे समझते हैं। इनकी समझदारी ही सबसे अच्छी है। थैंक यू। और 5वां क्वेश्चन मैं इनसे करने जा रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारी दोस्ती जो है ना, वो कब तक बनी रहेगी? मैं तो कहती हूँ सांस के अंत तक। जब तक मुझ में सांस है ये दोस्ती बनी रहे, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। छठा क्वेश्चन मेरा है इनसे कि हमारी दोस्ती में ना कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद रहा हो, या फिर जो आपको इमोशनल कर देता हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, मतलब ऐसा मोमेंट इनके साथ हुआ तो किसी और के साथ नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो तो वो बताइए आप। हाँ, पहले जब बच्चे छोटे थे तो हमारे, मतलब थोड़ी थोड़ी उसमें कभी कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो एक दिन मैं कोई काम कर रही थी तो अचानक से मेरे पैर में टेबल आके गिर गया। अब मेरा पैर बिल्कुल लहू लहा। अब मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो एक ही याद आए, नीमा। तो मैं किसी तरह दौड़ दौड़ के नीमा के घर तक गई
और उनसे कहा मुझे चोट लग गई, तो उन्होंने बोला ओहो भाभी रुको, बैठो बैठो, आप आराम से बैठो, पानी वानी पिलाया, पहले मुझे रिलैक्स किया, आप चिंता मत करो, और फिर मुझे फटाफट डॉक्टर के पास ले गए। तो इसलिए मैं हर सुख दुख इनसे ही शेयर करती हूँ, इन्हें ही बताती हूँ। इनकी यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको याद है वो, मतलब मुझे भी याद है वो कि बहुत ही ज़्यादा आपके अंगूठा पूरा एकदम ना टेबल से गिर करके आपका अंगूठा पूरा खराब हो गया था, पूरा चोट लग गई थी उसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, वो मुझे डर गई थी, मुझे भी याद है। मुझे संभाला, लेकिन वही उतनी चोट लगने के बाद भी, मतलब पंखा साफ करते हुए ये गिर गई थी और पूरे इनके पैर के अंगूठे में पूरी चोट आ गई थी, पूरा दब गया था वो उसके नीचे। लेकिन उसके बाद भी बच्चों को स्कूल ले जाना, छोड़ना, घर का सारा काम करना, वो सब ये अकेले करती थी, क्योंकि दूसरे शहर में आके रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दूसरा तो होता नहीं है, फैमिली का कोई तो हमारे साथ होता नहीं है। तो कितनी भी चोट लग जाए, कितनी भी बीमार हैं, तो सब सारा काम करना ही पड़ता है। तो ये भी एक इमोशन है। और एक वो जब ये यहाँ से जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, वो मेरे लिए बहुत दुखदायी इमोशन था। हाँ, जब मैं यहाँ से नोएडा शिफ्ट हो रही थी, मुझे लगा अब पता नहीं अब मेरी फ्रेंड मुझे मिलेगी कि नहीं। उस वक्त में मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर भी जब ये लौट के आए तो वही दुख सुख हो गया। खुश हो गई मैं। हाँ, बीच में मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, नोएडा चली गई थी, तो उसी बीच की बात बता रहे हैं। 7वां क्वेश्चन मेरा इनसे है कि 28 साल पहले जब आप एक अजनबी शहर में, एक अननोन शहर में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आके ना आपको क्या परेशानियाँ लगी? इस शहर में आके क्या परेशानियाँ लगी शादी के बाद जब आप यहाँ पे आए? हाँ देखिए, मैं दिल्ली जैसे महानगर सिटी से आई हूँ और अचानक से ग्वालियर जैसा, और वो भी 95, वो बिल्कुल बीहड़ इलाका, चंबल का, सुन के एक डर लगता था कि कैसे मतलब मैं रहूँगी कैसे, और यहाँ की भाषा सब अलग। तो कोई मतलब न ज्ञान था ना कुछ, न किसी से बात करना। हाँ, तो बहुत दुख होता था। और उन दिनों तो फोन भी नहीं थे कि आप किसी मतलब अपने घर वालों से हाँ, बात कर किसी से बात ही नहीं होती थी कुछ ऐसे, इसलिए वहाँ बहुत डर लगा। लेकिन धीरे 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 फिर हमने अपने आप को संभाला, फिर हम घुले मिले इन लोगों के साथ, और आज रह रहे हैं 30 साल हो गए। हाँ, आज तो अब इतने 30 साल निकाल दिया हम लोगों तो ने। आपने मतलब मुझे भी 25 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो इतना टाइम निकल गया। नीमा का सहयोग भी रहा, नीमा का साथ रहा, तो अच्छे से कट गया समय। 8वां क्वेश्चन मेरा है भाभी कि अब तो इस टाइम पे तो आपने बेटी की शादी भी कर दी, अब आप सास भी बन गई, तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं उस टाइम पे जब आपकी शादी हुई थी और इस टाइम पे जब आपकी बेटी की शादी हो गई, जब आप ससुराल में मतलब अकेले रहे और आज आपकी बेटी दूसरे घर में जाके रहती, ये दोनों टाइम में ना आपको क्या चेंज लगता है? चेंजेस ये है कि जब हम यहाँ आए तो बिल्कुल अकेले थे, कोई साथ नहीं था। हाँ, एक्चुअली में क्या, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, और लेकिन बिटिया जो हमारी है वो परिवार में गई है, तो उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है, अकेलापन नहीं लगता है। तो इसलिए काफ़ी अंतर है उस समय में और इस समय में। हाँ हाँ, और इस समय फोन भी है, फोन से बात भी हो जाती है, वीडियो कॉल कर लेते हैं। हम टाइम पे तो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम अकेले हैं तो अकेले हैं, फिर हमें ये नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। हाँ, क्या नहीं। हाँ, कितना लंबा टाइम हो जाता था, घर में बात ही नहीं हो पाती थी, छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे ये है कि आज के टाइम पे फोन है तो कनेक्टिविटी बनी रहती है घर में पेरेंट्स के साथ, और आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि जल्दी जल्दी आना जाना भी हो जाता है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, तो हम लोग जब एक बहुत ही टाइम के बाद हम लोग एक्चुअली जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कई सालों बाद हम लोग घर जाया करते ट्रैवल होता था। तो जो परेशानियां तब हमने 26 साल या इन्होंने 30 साल पहले झेली थी, वो टचवुड की आज की जनरेशन को नहीं झेलनी पड़ती हैं। और बच्चे स्मार्ट भी हैं कि वो लोग खुद से भी सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। हम लोग क्योंकि गांव में रहते थे, या ये भी दिल्ली में भी रहती थी, तो ये घर के अंदर और बस स्कूल इतना ही इन्होंने देखा था। हम लोग एकदम से जब घर से बाहर निकले थे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, ये सब चीजें एकदम परिवार की तरह हैंडल करना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी हमने किया और एक दूसरे के साथ हेल्प करी, एक दूसरे की मिल के हमने हेल्प करी, तो तब हमारा समय कटा, और फिर भी आज भी हम लोग साथ में हैं। और बल्कि मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर्स मुझे अंदर नहीं ले रहे थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे वहाँ पे, तो भाभी ही मेरे साथ गई थी वहाँ पे, क्योंकि मेरी कोई फैमिली मेम्बर कोई थे ही नहीं, ना मेरे ससुराल वाले ना मेरे मायके वाले।
तो उस समय भाभी मेरी पेरेंट बन के वहाँ पे गई थी और भाभी ने वहाँ पे लिखवाया था कि मैं इसकी जेठानी हूँ और आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तब जाकर मेरा वहाँ अंदर ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। तो ये मतलब एक फैमिली बॉन्ड हमारा बना। हम लोग, मैं भी बाहर थी और ये भी बाहर थे, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे का हम लोग हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहे हैं। तो इसी तरह से मेरे 26 साल और इनके 30 साल कट गए हैं इसी तरीके से। तो नवा क्वेश्चन भाभी मेरा है कि क्या मतलब आप फिर कभी अपने गांव में जाके रहने का मन करता है आपका कि मैं गांव में जाऊं और रहूं? मेरी बिल्कुल इच्छा होती है कि मैं गांव में रहूं। एक्चुअली हमने हरिद्वार में भी अपना घर देखा है। अच्छा। उसको कंप्लीट करके हम सोच रहे हैं कि थोड़ा गांव में भी हम एक छोटा सा घर बनाएंगे। हाँ। और फिर हमारा आना जाना हाँ। होता रहेगा, जिससे हमें अपना गढ़वाल भी मिले। हाँ। और एटलीस्ट आप वहाँ पे हरिद्वार में रहोगे तो क्या रहता है ना कि गढ़वाल के बहुत सारे लोग देहरादून, हरिद्वार यहाँ पे रह रहे हैं, तो आने जाने में भी हाँ, कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग एक्चुअली मिलजुल के जाना चाहते हैं। हाँ, तो हाँ, एज का भी होता है आगे आगे, तो हम चाहते हैं हमारे और फिर कोई कितना भी बाहर रह ले, लेकिन कितना भी दूसरे शहर में आके रह ले, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव, अपने शहर में ही वापस जाके रहना चाहता है और जाना भी चाहिए। जाना भी चाहिए। और हम लोगों का भी ऐसी है, हम लोग भी, हमारी आधी जिंदगी तो बाहर ही कट गई है, लेकिन फिर भी हम लोग इन फ्यूचर हम ऐसा चाहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग कभी भी रिटायर होंगे तो अपने अपने, जैसे मैं कुमाऊं की हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुमाऊं में जाके रहूँ, इनको लगता है कि मैं गढ़वाल में जाके रहूँ, क्योंकि जो हमारे लोग, अपने लोग, हमारी अपनी जो कल्चर है हमारा, वो छूट गया है बाहर आकर के। और हम एक जो हमारे 30 त्योहार हैं वो छूट गए हैं, तो हम वहाँ जाएं, वहाँ रहे तो फिर से एक बार उन चीज़ों को हम जी सकें हम। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं। हाँ, अपने बच्चों को भी दिखा सकें अपने कल्चर में, देखो कि क्या। हाँ, हालांकि मेरा तो बहुत ज़्यादा जाना आना रहता है। मैं तो आधी वहीं पे, मेरा घर ही वहीं पे है कुमाऊं में, तो मैं आती जाती रहती हूँ। पर इनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये गढ़वाल में इतना ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाते। तो अब इनकी इच्छा है कि वापस जाएं और वहाँ पे बनाएं। तो बिल्कुल हमारी दुआ है कि भाभी जाएं और अपने गढ़वाल में अपने साथ वालों के साथ रहें। और 10वां क्वेश्चन भाभी मेरा आपसे है कि जैसे हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती को 26 साल हो गए, कभी कोई हमारा लालच नहीं, कुछ नहीं, ना मैंने जानने की आपके बारे में ज़्यादा कोशिश की, ना आपने मेरे बारे में, फिर भी हम लोग एक इतना अच्छा रिलेशन निभा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि इमीडिएट वो किसी के साथ मिलते हैं, दोस्ती होती है, 4-6 महीने दोस्ती रहती है, फिर उसके बाद दोस्ती खत्म हो जाती है उनकी। तो दोस्ती का मतलब क्या मतलब है, वो चीज़ तो वो समझ भी नहीं पाते। ना ही उनमें पेशेंस होता है कि वो दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट कर सकें, और ना ही उनमें इतना ज़्यादा धैर्य होता है कि वो दूसरे की गलती को सुधार सकें। अगर उनके दोस्त में कोई कुछ कमी है, कुछ गलती उसने की, वो उसको छोड़ना ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसको। तो मैं उसमें कहना चाहती हूँ कि आप ना, क्या जो हमारी आने वाली जो जेनजीज हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं जो, और बड़े भी, हम जैसे भी जो लोग हैं, तो जगह जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, आप दोस्ती के लिए ना उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से दोस्ती होनी चाहिए, क्या हम किस तरीके से हमको अपनी दोस्ती को निभाना चाहिए कि हमेशा वो बनी रहे? देखिए, मैं तो आजकल के बच्चों को या आने वाली जो भी हों उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मित्रता करें, फ्रेंड बनाएं, तो स्वार्थ ना लें। सबसे पहले किसी स्वार्थ से कि मुझे ये फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसके साथ जुड़ूँ, या मुझे ये देगा तो मैं इसके साथ जुड़ूँ, ये जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ मित्रता खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं अब आजकल के बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि स्वार्थ वाली मित्रता ना करें, मित्रता करें कृष्ण सुदामा जैसी। कितना सुंदर होगा। आप लोगों ने तो सुना होगा, शायद आगे भी आप सुनेंगे। ये अपनी भारतीय संस्कृति है, अगर मित्र बनाए तो स्वार्थ रहित बनाए, उसमें कोई फ़ायदा नुकसान ना देखे, यही मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने भी दोस्ती की थी तो हमने कभी नहीं देखा कि ये गढ़वाली हैं और मैं कुमाऊनी हूँ, इससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कभी। और जैसे कि एक अक्सर कुमाऊं में और गढ़वाल में एक कहावत है कि गढ़वाली और कुमाऊनियों की आपस में नहीं पड़ती है, लेकिन हम दोनों एक उदाहरण है इस चीज़ के लिए। हमने उस मिथ को तोड़ दिया है, और कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की दोस्ती भी नहीं है हमारी, पूरे 26 साल की दोस्ती है।
और मैं तो आने वाली जनरेशन को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप दोस्ती करें तो किसी को भी दोस्त बनाएं तो उनको उनकी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करें जी। और अगर हो सके आपको कुछ गलत लग रहा है तो उन गलतियों को सुधार दीजिए सुधार उसमें। दें। तो एक दोस्ती होता है जो अच्छी आपकी गलतियों को सुधार सकता है और एक दोस्ती होता है जो आपको गलतियों में ढकेल भी सकता है। बिल्कुल। तो आप उसके लिए एक अच्छा पिलर बन के खड़े होइए, उसको अच्छी आदतें सिखाइए, अच्छा ज्ञान उसको दीजिए बताओ। और गलत आदतें जो हैं उनको छुड़ा दीजिए। जी। तो ये था हमारा गढ़वाली वर्सेस कुमाऊनी एपिसोड, या हमारा जो ये वीडियो था ये यही दिखाने के लिए था कि जो गढ़वाली हैं और कुमाऊनी हैं आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं बन सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें तो बिल्कुल। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो जैसे हम लोग 26 साल से दोस्त हैं, आप लोग भी ऐसी दोस्ती कीजिए बिल्कुल। और बने रहिए एक दूसरे के साथ। और हाँ, आप लोगों को मैसेज देने के लिए बिल्कुल। वीडियो बना रहे हैं। तो विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी स्क्रिप्ट हम लोग ये बोल रहे हैं। तो अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।